आनंद एक स्पोर्ट्स एकेडमी में चपरासी की नौकरी करता था। आप कुछ करते क्यों नहीं? मयंक को भी अपने स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिला दिलवा दीजिए। आप तो जानते हैं ना, हमारे बेटे को खेलने का कितना शौक है। कुछ कीजिए ना। काश मैं ऐसा कुछ करवा पाता। मेरी भी यही दिली तमन्ना है कि मयंक गोल्ड मेडल जीते, पर ये सब हमारे काबू की बात नहीं है। इस स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और तुम तो जानती हो जितना मैं कमाता हूँ इतने में तो घर ही बमुश्किल तमाम चलता है। ये बात बाहर खड़ा मयंक सुन रहा था। मेरे अम्मी अब्बू मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। और फिर मयंक ने अपनी तैयारी खुद शुरू कर दी। वो रोज सवेरे उठकर दौड़ने लगा। बेटा, सुबह सुबह दौड़ने गए थे क्या? जी अम्मी, मैं आज से रोज दौड़ने जाऊंगा। शाम को साइकिलिंग भी करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें कोई खेल पसंद है? मुझे तो कई मुख्तलिफ खेल पसंद हैं, पर सबसे ज्यादा मुझे दौड़ना पसंद है। अच्छा है, ऐसे ही दौड़ते रहो और हमारा नाम खूब रोशन करो। एक रोज मयंक भागते हुए अपने अब्बा को टिफिन देने के लिए पहुंचा। अब्बू, आप टिफिन भूल गए थे, ये लीजिए। पर तुझे तो कॉलेज जाना था ना, तू चला जाता, मैं आज कुछ बाहर से खा लेता। अरे अब्बू, मैं तो कॉलेज चला ही जाऊंगा। अगर तुझे देरी हो गई तो? आज तक मुझे कभी भी देरी हुई है क्या? मैं तो दौड़ते हुए कॉलेज पहुंच जाऊंगा। और बस मयंक वहां से दौड़ने लगा। उसे दौड़ते हुए स्पोर्ट्स कोच ने देख लिया। वाह, क्या फॉर्म है, ये तो आनंद का बेटा है। स्पोर्ट्स कोच आनंद के पास पहुंचे। अरे आनंद, ये जो अभी भागता हुआ गया तुम्हारा बेटा था ना? हाँ सर, वो मयंक है। काफी अच्छा फॉर्म है उसका। तुम्हें उसे मुनासिब तरबियत देनी चाहिए। जनाब, तरबियत के लिए सोचा तो था, पर पैसों की सोचकर रह गया। अब मैं इतना तो कमाता नहीं कि घर के खर्चे के साथ साथ स्पोर्ट्स अकादमी की फीस भी दे सकूं। तो ये दिक्कत है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस बच्चे को मुनासिब तरबियत मिलेगी तो एक न एक रोज वो तुम्हारा नाम रोशन जरूर करेगा। तो तुम एक काम करो, कल से उसे सुबह 6 बजे यहाँ भेजो। मैं खुद उसकी तरबियत करूंगा। और हाँ, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। लेकिन जनाब, इतना मत सोचो आनंद, उस लड़के में सलाहियत है, मैं बस उसकी रहनुमाई करूंगा। कोच की ये बात सुनकर आनंद खुश हो गया। घर पहुंचकर आनंद ने ये खुशखबरी कांता को और मयंक को बताई। कोच सर तेरी जाती तौर पर तरबियत करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। लेकिन उनकी फीस? उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई फीस नहीं चाहिए। उन्हें आनंद का फॉर्म बहुत अच्छा लगा और उन्हें यकीन है कि एक रोज मयंक जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। अगले रोज मयंक सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंच गया। आओ आओ मयंक। वो सर, इतनी हिचकिचाहट मत रखो मयंक। तुम मेरे लिए मेरे शागिर्द हो और मैं तुम्हारा कोच। तुम्हें बस मेरी बातों पर अमल करना है। मैं आपकी हर बात पर अमल करूंगा सर। मयंक की तरबियत शुरू हो गई। कोच मयंक का रनिंग फॉर्म सुधारने लगे। अगले 2 घंटे तक मयंक ग्राउंड पर दौड़ता रहा। तुम्हें अपने डाइट का भी ख्याल रखना होगा, प्रोटीन्स खाया करो। मयंक के अम्मी अब्बू उसकी गीजा पर खास तवज्जो देने लगे। हर वो चीज जो मयंक के लिए अच्छी थी वही घर पर बनने लगी। अम्मी, आज सब्जी में तेल नजर नहीं आ रहा। अब से सब्जी ऐसे ही बनेगी, बिना तेल वाली। कोच सर ने डाइट करने बोला है ना। पर ऐसी सब्जी तो आपको पसंद नहीं है ना? अब जो भी हो, बनेगी तो ये ही। अगले 6 माह तक मयंक की तरबियत और डाइट ऐसे ही चलती रही। और फिर एक रोज, अब तुम तैयार हो और अगले माह स्टेट लेवल रनिंग कंपटीशन भी है। सर, क्या मैं हकीकत में मुकाबला कर पाऊंगा? तुम्हारी घबराहट से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन बेटा एक बात याद रखो, तुम हारोगे या जीतोगे, लेकिन इस मुतालिक तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। बस तुम्हें दौड़ने पर ध्यान देना चाहिए। जी सर, मैं समझ गया। अगले 1 माह तक मयंक की तरबियत और तेजी से चलने लगी। वो दिन में 4-4 घंटा दौड़ने लगा। मुकाबले का दिन आया। मयंक, कांता, आनंद और कोच चारों मैदान पर थे। ऑल द बेस्ट मयंक। शुक्रिया अम्मी,
आज भी घबरा रहे हो? मयंक, तुम्हें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं। जैसे ही सीटी बजे, बस इख्तितामी नुक्ते पर पहुंचने के लिए भागना। बगल में कौन दौड़ रहा है, कौन तुम्हें देख रहा है, ये सब देखने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जी सर। मयंक स्टार्ट पॉइंट पर खड़ा था और मयंक से ज्यादा उसके अम्मी अब्बू घबराए हुए थे, पर कोच को मयंक पर पूरा एतमाद था। हौसला रखिए, मयंक जरूर जीतेगा। सारे मद मुकाबिल अपनी अपनी जगह पर थे। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। गो सुनते ही मयंक चीते की रफ्तार से दौड़ने लगा और जैसा कोच सर ने समझाया था उसका ध्यान इख्तितामी नुक्ते पर था। सारे लोग मयंक की रफ्तार देखकर दंग रह गए। कोई भी मद मुकाबिल मयंक के आसपास तक नहीं था। जब मयंक इख्तितामी नुक्ते तक पहुंचा तो वो खुद हैरान था। सभी लोग मयंक का नाम लिए जा रहे थे। मयंक, मयंक, मयंक। मयंक के अम्मी अब्बू की आंखों में खुशी के आंसू थे। चीफ गेस्ट ने मयंक को गोल्ड मेडल पहनाया। शुक्रिया सर। और बस सारी मीडिया मयंक के पास दौड़ कर आई। मुबारकबाद सर, आपकी कामयाबी का क्या राज है? आपने बिना स्पोर्ट्स अकादमी की तरबियत के ये मुकाबला कैसे जीता सर? मेरी तरबियत मेरे कोच सर ने की है। आज मेरे कोच सर और अम्मी अब्बू की वजह से ही मैंने ये मेडल जीता है, वरना मुझ जैसे गरीब घर के बच्चे कहाँ स्पोर्ट्स अकादमी में दाखिला ले सकते हैं। मयंक अपने कोच सर के पैरों में गिर गया। शुक्रिया सर। कोच ने मयंक को उठाया और गले से लगा लिया। ये सिर्फ मेरी तरबियत ही नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत भी है। मुझे तुम पर नाज है। तो आज एक मुफलिस ने गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि जरूरी नहीं कि खेल कूद में नाम कमाने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिला जरूरी है। जरूरत है तो बस मेहनत की और सही रहनुमाई की। आनंद एक स्पोर्ट्स एकेडमी में चपरासी की नौकरी करता था। आप कुछ करते क्यों नहीं? मयंक को भी अपने स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिला दिलवा दीजिए। आप तो जानते हैं ना हमारे बेटे को खेलने का कितना शौक है। कुछ कीजिए ना। काश मैं ऐसा कुछ करवा पाता। मेरी भी यही दिली तमन्ना है कि मयंक गोल्ड मेडल जीते, पर ये सब हमारे काबू की बात नहीं है। इस स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं और तुम तो जानती हो जितना मैं कमाता हूँ इतने में तो घर ही बमुश्किल तमाम चलता है। ये बात बाहर खड़ा मयंक सुन रहा था। मेरे अम्मी अब्बू मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। और फिर मयंक ने अपनी तैयारी खुद शुरू कर दी। वो रोज सवेरे उठकर दौड़ने लगा। बेटा, सुबह सुबह दौड़ने गए थे क्या? जी अम्मी, मैं आज से रोज दौड़ने जाऊंगा। शाम को साइकिलिंग भी करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें कोई खेल पसंद है? मुझे तो कई मुख्तलिफ खेल पसंद हैं, पर सबसे ज्यादा मुझे दौड़ना पसंद है। अच्छा है, ऐसे ही दौड़ते रहो और हमारा नाम खूब रोशन करो। एक रोज मयंक भागते हुए अपने अब्बा को टिफिन देने के लिए पहुंचा। अब्बू, आप टिफिन भूल गए थे, ये लीजिए। पर तुझे तो कॉलेज जाना था ना, तू चला जाता, मैं आज कुछ बाहर से खा लेता। अरे अब्बू, मैं तो कॉलेज चला ही जाऊंगा। अगर तुझे देरी हो गई तो? आज तक मुझे कभी भी देरी हुई है क्या? मैं तो दौड़ते हुए कॉलेज पहुंच जाऊंगा। और बस मयंक वहां से दौड़ने लगा। उसे दौड़ते हुए स्पोर्ट्स कोच ने देख लिया। वाह, क्या फॉर्म है, ये तो आनंद का बेटा है। स्पोर्ट्स कोच आनंद के पास पहुंचे। अरे आनंद, ये जो अभी भागता हुआ गया तुम्हारा बेटा था ना? हाँ सर, वो मयंक है। काफी अच्छा फॉर्म है उसका। तुम्हें उसे मुनासिब तरबियत देनी चाहिए। जनाब, तरबियत के लिए सोचा तो था, पर पैसों की सोचकर रह गया। अब मैं इतना तो कमाता नहीं कि घर के खर्चे के साथ साथ स्पोर्ट्स अकादमी की फीस भी दे सकूं। तो ये दिक्कत है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस बच्चे को मुनासिब तरबियत मिलेगी तो एक न एक रोज वो तुम्हारा नाम रोशन जरूर करेगा। तो तुम एक काम करो, कल से उसे सुबह 6 बजे यहाँ भेजो। मैं खुद उसकी तरबियत करूंगा। और हाँ, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। लेकिन जनाब, इतना मत सोचो आनंद, उस लड़के में सलाहियत है। मैं बस उसकी रहनुमाई करूंगा। कोच की ये बात सुनकर आनंद खुश हो गया। घर पहुंचकर
आनंद ने ये खुशखबरी कांता को और मयंक को बताई। कोच सर तेरी जाती तौर पर तरबियत करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। लेकिन उनकी फीस? उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई फीस नहीं चाहिए। उन्हें आनंद का फॉर्म बहुत अच्छा लगा और उन्हें यकीन है कि एक रोज मयंक जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। अगले रोज मयंक सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंच गया। आओ आओ मयंक। वो सर, इतनी हिचकिचाहट मत रखो मयंक। तुम मेरे लिए मेरे शागिर्द हो और मैं तुम्हारा कोच। तुम्हें बस मेरी बातों पर अमल करना है। मैं आपकी हर बात पर अमल करूंगा सर। मयंक की तरबियत शुरू हो गई। कोच मयंक का रनिंग फॉर्म सुधारने लगे। अगले 2 घंटे तक मयंक ग्राउंड पर दौड़ता रहा। तुम्हें अपने डाइट का भी ख्याल रखना होगा। प्रोटीन्स खाया करो। मयंक के अम्मी अब्बू उसकी गीजा पर खास तवज्जो देने लगे। हर वो चीज जो मयंक के लिए अच्छी थी वही घर पर बनने लगी। अम्मी, आज सब्जी में तेल नजर नहीं आ रहा। अब से सब्जी ऐसे ही बनेगी, बिना तेल वाली। कोच सर ने डाइट करने बोला है ना। पर ऐसी सब्जी तो आपको पसंद नहीं है ना। अब जो भी हो, बनेगी तो ये ही। अगले 6 माह तक मयंक की तरबियत और डाइट ऐसे ही चलती रही। और फिर एक रोज, अब तुम तैयार हो और अगले माह स्टेट लेवल रनिंग कंपटीशन भी है। सर, क्या मैं हकीकत में मुकाबला कर पाऊंगा? तुम्हारी घबराहट से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन बेटा एक बात याद रखो, तुम हारोगे या जीतोगे, लेकिन इस मुतालिक तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। बस तुम्हें दौड़ने पर ध्यान देना चाहिए। जी सर, मैं समझ गया। अगले 1 माह तक मयंक की तरबियत और तेजी से चलने लगी। वो दिन में 4-4 घंटा दौड़ने लगा। मुकाबले का दिन आया। मयंक, कांता, आनंद और कोच चारों मैदान पर थे। ऑल द बेस्ट मयंक। शुक्रिया अम्मी। आज भी घबरा रहे हो? मयंक, तुम्हें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं। जैसे ही सीटी बजे, बस इख्तितामी नुक्ते पर पहुंचने के लिए भागना। बगल में कौन दौड़ रहा है, कौन तुम्हें देख रहा है, ये सब देखने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जी सर। मयंक स्टार्ट पॉइंट पर खड़ा था और मयंक से ज्यादा उसके अम्मी अब्बू घबराए हुए थे, पर कोच को मयंक पर पूरा एतमाद था। हौसला रखिए, मयंक जरूर जीतेगा। सारे मद मुकाबिल अपनी अपनी जगह पर थे। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। गो सुनते ही मयंक चीते की रफ्तार से दौड़ने लगा और जैसा कोच सर ने समझाया था उसका ध्यान इख्तितामी नुक्ते पर था। सारे लोग मयंक की रफ्तार देखकर दंग रह गए। कोई भी मद मुकाबिल मयंक के आसपास तक नहीं था। जब मयंक इख्तितामी नुक्ते तक पहुंचा तो वो खुद हैरान था। सभी लोग मयंक का नाम लिए जा रहे थे। मयंक, मयंक, मयंक। मयंक के अम्मी अब्बू की आंखों में खुशी के आंसू थे। चीफ गेस्ट ने मयंक को गोल्ड मेडल पहनाया। शुक्रिया सर। और बस सारी मीडिया मयंक के पास दौड़ कर आई। मुबारकबाद सर। आपकी कामयाबी का क्या राज है? आपने बिना स्पोर्ट्स अकादमी की तरबियत के ये मुकाबला कैसे जीता सर? मेरी तरबियत मेरे कोच सर ने की है। आज मेरे कोच सर और अम्मी अब्बू की वजह से ही मैंने ये मेडल जीता है, वरना मुझ जैसे गरीब घर के बच्चे कहाँ स्पोर्ट्स अकादमी में दाखिला ले सकते हैं। मयंक अपने कोच सर के पैरों में गिर गया। शुक्रिया सर। कोच ने मयंक को उठाया और गले से लगा लिया। ये सिर्फ मेरी तरबियत ही नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत भी है। मुझे तुम पर नाज है। तो आज एक मुफलिस ने गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि जरूरी नहीं कि खेल कूद में नाम कमाने के लिए स्पोर्ट्स अकादमी में दाखिला जरूरी है। जरूरत है तो बस मेहनत की और सही रहनुमाई की।